हमारे प्रिय शिष्य शमर चैतन्य, उनके अनुज श्याम, वैश्वी भाई, जिन्होंने हमारे नाम से चैनल चला करके जन जन तक हमारी आवाज को पहुंचा दिया। एक सबसे बड़ी खुशी यह है, मनीष नाम का लड़का जो हमें आज शिष्यता ग्रहण करते हुए, पहले मनीष शास्त्री थे, अब ये मनीष चैतन्य हो गए। दूसरी बात ये और है जो बता दूं, केवल शास्त्री लिखने से शास्त्री नहीं होते। हमने अभी तक शास्त्री नहीं लिख पाया क्योंकि मैं तीसरा शास्त्र पढ़ रहा हूं, मीमांसा शास्त्र। दूसरी बात यह है, भले एक शास्त्र, देखिए धर्मराज जिस समय परीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो द्रोणाचार्य ने यह पूछा कि एक साल में तुमने जो किताब हमने दी थी वो पूरी पढ़ी कि नहीं? तो सब कौरव पांडवों में पढ़ दी है, पन्नादेव पढ़ ली। धर्मराज ने पहला पेज पलटा, मेरी बात पे ध्यान देना, धर्मराज ने पहला पेज पलटा, उसके बाद चुप। क्यों? कि मैं यही नहीं पढ़ पाया। पहले पेज पर लिखा था सदा सच बोलो। जिस कथनी और करनी में भेद है, न तो वो कथावाचक है न वो विद्वान है। तुम गद्दी पर बैठ करके जितने भी हमारे यहाँ पर मौजूद विद्वान हैं, कथा पर बैठ करके भजन की अपील करते हो कि प्रभु का भजन करो, धर्म पे चलो, तो स्वयं चलना सीखो, स्वयं भजन करना सीखो। उल्टी सीधी गप्पे लड़ाने में वक्त मत गुजारो। जो वक्त तुम गप्पों में गुजारते हो वो परमात्मा के नाम में गुजारो और उसका ध्यान करो। तुम देख रहे हो हमारे शिष्य सुरजन चैतन्य आज यहाँ नहीं है, जिस बच्चे की याद मुझे बहुत आती है, ब्रजेश चैतन्य। उसने हमेशा सदा सम्मान दिया मुझे। कभी कभी बह गया तो उसके मुंह से कोई शब्द निकल गए, जैसे कि 60 साल के हो गए नौजवान साथी हो, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं था कि नौजवान साथी तो 80 साल का भी हो सकता है, 80 साल का, 100 साल का भी नौजवान साथी हो सकता है। सवाल है, लेकिन उसने मेरा सम्मान किया। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और ये भी मैं दावे के साथ कहूंगा कि ऐसा होनहार बच्चा, ऐसा होनहार कलाकार पैदा नहीं होगा। इतना ध्यान रखो। बस मेरा आज एक ही कहना है मनीष चैतन्य से और सभी लोगों से कि अगर हमारी शिष्यता ग्रहण करते हो तो प्रभु का ध्यान जरूर करो। सुबह शाम आत्मा का चिंतन करते हुए आगे चलेंगे तो दोनों ही लोग संभलेंगे, ये भी और पर लोग। और मैं आज मनीष चैतन्य को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो मंत्र हम देंगे उस मंत्र के लिए वक्त जरूर निकाले और शमर चैतन्य, श्याम और समझते परिवार सदा भूलता फलता रहे, मेरा आशीर्वाद है। जो कि बहुत ही योग्य और बहुत ही विद्वान समाज सेवी भी, जिनकी बहुत कथाएं हमने कही हैं दरवाजे पर पहुंचकर। वास्तव में ये पुण्य आत्मा मेरी आत्मा है और मेरा सदा इनके ऊपर अनुराग रहेगा और रहा है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो आचार्य अभी बोल रहे थे कि एक दूसरे पर छींटा कसी। कैसी अच्छी बात कही, कैसी अच्छी बात कही। देखो
तुम दूसरे की निंदा करके सम्मान चाहते हो, नहीं मिलेगा। किसी की निंदा न करो। अगर उनके अंदर दुर्गुण है तो बड़े प्यार से समझाओ और निश्चय मानेगा वो। जो बता दूं आपको, एक जगह कुत्ता आपस में लड़ गए, जरा बात समझना मेरी, और वो कुआं में गिर पड़े। कुआं का पानी बहुत गंदा हो गया। लोगों ने जाकर कहा पानी बहुत गंदा है, तो लोगों ने कहा कि पानी निकालो। पानी निकाला, कुआं की बदबू नहीं गई। फिर कहा कि कुआं की बदबू नहीं जा रही है। जवाब दिया उसकी मिट्टी सब निकालो। निकाली, बदबू नहीं गई। एक महात्मा जी बैठे, उन्होंने कहा कि तुम लोग सब कुआं में लगे हो, क्या हो गया इसमें? जवाब दिया इसमें दो कुत्ता आपस में लड़े और इसमें गिर पड़े, पानी अपवित्र हो गया। और पानी जो है स्वच्छ नहीं हो रहा है। तो महात्मा जी ने एक बात कही, क्या क्या किया? जवाब दिया कुआं का पानी निकाला, कुआं की गंदगी निकाली, सब कुछ किया। महात्मा बोले कुआं में जो कुत्ता मर गए वो निकाले, तो वो तो निकाली नहीं, तो पवित्र पानी कैसे होगा? शरीर रूपी कुआं में दो कुत्ते हैं तो 5, लेकिन हम 2 पे निशाना कसते हैं। एक तो अहंकार और दूसरी उसे कुत्ती ही कहो ईर्ष्या। ये निकालो, और जब इसको निकालोगे तुम्हारे सब प्रिय बनेंगे, सब प्रिय बनेंगे। हमारा श्याम, हमारा श्यामल जो मेरी आत्मा है, और साथ ही साथ आज इस लोक में नहीं रहा हमारा बेटा सुरजन चैतन्य, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया। विवेक चैतन्य जो है उसी देख करके दिल भर लेते हैं। हमारा शिष्य कहिए, भांजा कहिए, उपदेश चैतन्य जो कि हमारे चरण चिन्हों पर चल रहा है, हम उसको भी आशीर्वाद देते हैं कि हे परमात्मा हमारे चरण चिन्हों पर चलता रहे, और ये दीपक जलता रहेगा तो अंधकार कम होता रहेगा, क्योंकि इस अंधकार में हमारा वंश बुरी तरह से भुला है। हमारी दाल, हमारी रोटी, हमारी खीर, हमारा दही, लेकिन हम उस दही को, उस खीर को पहले नहीं खा सकते। बात समझिए मेरी। हमें इतना दबा लिया गया था, जबकि जानते हो, बता सकते हो सबसे पहले किसने किसको भागवत सुनाई? संगीता, मालूम है? नहीं, भागवत तो अभी बनी है, वेद व्यास ने अभी बनाई है। सबसे पहले भागवत सुनाई ऊधों गोपियों को, श्री सुखदेव जी से भी पहले, वैशंपायन से भी पहले ऊधों ने। ऊधों कौन थे? यादव थे कि नहीं है? लेकिन तुम पे से इस तरह छीना गया ये शास्त्र, ये भागवत, कि तुम, हम जिस समय कथा कहने के लिए गए तो हमारे पीछे आराधक तत्व इतने लग गए कि मुझे अपने प्राण बचाना मुश्किल हो गया, लेकिन परमपिता परमात्मा पर भरोसा करता रहा, मंजिल पा ली हमने। अब आने वाली पीढ़ी जितनी भी है उससे कहूंगा कि अगर तुम सच्चे यदवंश में पैदा हुए हो, सच्चे कृष्णवंशी हो, तो आप लोग धर्म की बात कहना और धर्म पे चलना। उपदेश चेतन, समर चेतन, विवेक चेतन, मनीष चेतन, वह हमारी ये बेटियां बैठी हैं। धर्म की बात कहना तो धर्म पे चलना।
और उस परम पिता परमात्मा के लिए सुबह शाम समय जरूर निकालना। भले ही तुमने गुरु न किया हो, लेकिन गायत्री मंत्र से प्रभु का ध्यान करना, हमेशा सद्बुद्धि होगी और हमेशा तुम्हारी विजय होगी। यही मेरा कहना है। और बेटियों, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे ऊपर नाच ना हो, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा नाच, बहुत बड़ा घमंड है। जब मैं सुनता हूँ कि हमारी बेटियां धर्म का स्तंभ मजबूत करने में लगी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लोग हमसे कहते हैं तुम विरोध क्यों नहीं करते? मैंने कहा क्या करूं विरोध? क्या तुम मां के पैदा नहीं हुआ? मैं विरोध क्यों करूं बेटियों का? हमारी बेटियां अगर हाथ में वेदों का मशाल लेकर, वेदों की मशाल लेकर घूम रही, तो क्या बुरा किया? चोरी तो नहीं करती, चोरी तो नहीं करती। तो बेटियों, तुमसे भी मेरा ये कहना है कि जगत की रक्षा करना। हितवासी चरित्र ही सर्वस्व है, और चरित्र ही सबसे बड़ा तप है। बात समझिए, वृक्ष बिना फल के बेकार, नाव बिना मल्ला के बेकार, सितार बिना तार के बेकार, बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार। इसी तरह बिना चरित्र के ये भजन और ये भागवत सब बेकार है। अपना ध्यान रखना। और मैं कहूंगा सबसे, सतपाल हैं जो और भी हैं, इस सबको मेरा आशीर्वाद, भगवान हमारे नाम को मेरे नाम रहने का पोषण करते हैं। धन्यवाद। कोई कहे मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ भी कि हमेशा धर्म पे चलना बेटा, भटक मत जाना। तो विजय विजय है, और मेरा आशीर्वाद है क्योंकि ये लड़का कोई का है और हमारे सोलन चेतन का अनुगामी है और हमारा भी अनुगामी है। धन्यवाद।